मित्रों नमस्कार, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर डालचंद। मैं आज आपसे केतु ग्रह के बारे में बात करूंगा। लाल किताब में केतु को भविष्य का विचार करने वाला दरवेश कहा गया है। समुद्र मंथन के समय जब धोखे से राहु ने अमृत पी लिया था तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। अब अमृत पीने के कारण अब शरीर मर नहीं सकता, लेकिन उसके शरीर के दो टुकड़े हो गए। सिर काट दिया तो सिर वाला हिस्सा राहु बना और जो सिर से नीचे का हिस्सा है धड़, वो केतु कहलाया। सूर्य को ग्रहण तो राहु लगाता है, लेकिन चंद्रमा को ग्रहण केतु लगाएगा। लाल किताब के अनुसार चंद्रमा को ग्रहण केतु लगाता है। केतु की अपनी कोई राशि तो नहीं है, लेकिन केतु धनु और मीन राशि में उच्च का होता है और छठा घर केतु का पक्का घर है। मिथुन राशि और कन्या राशि में केतु नीच का होता है। केतु के मित्र ग्रह है शुक्र और राहु। शत्रु ग्रह है चंद्रमा और मंगल। सम ग्रह है शनि, बुध, गुरु। सूर्य से मध्यम हो जाता है केतु, लेकिन लाल किताब के अनुसार बुध और केतु की जब दृष्टि पड़ती है तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती, अच्छा नहीं बताया गया है इन दृष्टियों का पढ़ना आपस में। बुध केतु को ज़्यादा अच्छा तो नहीं बताया गया है। अच्छा, जिनके कुंडली में केतु उच्च का होता है, बढ़िया होता है, अच्छे घर में होकर के बैठा है। केतु के वैसे तो सारे ही घर अच्छे हैं, लेकिन छठा घर, सातवां घर और 11वां घर, ये तीन घर को छोड़ के बाकी सारे घर अच्छे होते हैं। छठा, सातवां, 11वां घर ये केतु के मंदे घर हैं। जिनका केतु अच्छा होता है, उनके उच्च का होता है, तो उनके छत के ऊपर, मकान की छत के ऊपर, मकान के ऊपर झंडा लगा होता है। चाहे झंडा किसी भी देवी देवता का हो या देश का हो, किसी का भी झंडा हो, झंडा केतु का प्रतीक भी है। जब कभी लोग केतु की पूजा करने जाते हैं, जिनकी केतु की दशा चल रही होती है, तो अक्सर झंडा भी केतु को अर्पण करते हैं, वो झंडा चढ़ाते हैं केतु को। तो जिनका केतु अच्छा होगा उनके घर पे झंडा लगा होगा। अब अच्छा केतु तो पैरों से रिलेटेड भी है, केतु का संबंध। जिनका केतु अच्छा होता है उनको चलने फिरने की अच्छी ताकत देता है, उनको शरीर को ठीक रखेगा केतु। केतु जिनका खराब होता है तो उनके पैरों में ताकत कम होती है, वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, पैर दुखने लगते हैं और जोड़ों का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द, कान का दर्द या कान से संबंधित कोई भी बीमारी हो, वो रसोली, फोड़े फुंसी निकलना, हर्निया होना, सुजाक होना, जोड़ों का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द, ये सब केतु खराब होने के कारण से होता है। केतु को बृहस्पति का चेला बताया गया है। जब केतु खराब होता है तो पहले आपने देखा होगा कि पुराने लोग कानों में सोना पहना करते थे, सोने की मुर्की हो या कुछ भी हो धारण किया करते थे। तो ये कान जो हमारे होते हैं ये केतु से रिलेटेड है, और जब हम कान में सोना धारण करते हैं तो इससे केतु का प्रभाव अच्छा होने लगता है, अशुभ की जगह वो शुभ फल देने लगता है। लेकिन समय की बात है कि आजकल तो लोग सोना पहनते ही नहीं है कानों में, जबकि सोना पहनना एक अच्छी बात है। केतु का कुत्ता जो होता है, काला और सफ़ेद दो रंग का कुत्ता जो होगा वो केतु का कहलाएगा। लाल रंग का कुत्ता मंगल का कहलाएगा।
सफ़ेद कुत्ता चंद्रमा का कहलाएगा, काला कुत्ता शनि का कहलाएगा और लाल और सफ़ेद कुत्ता सूर्य का कहलाएगा। अब ये कुत्ते कलर के हिसाब से, रंग के हिसाब से, कुत्ता तो केतु का है ही, लेकिन कलर के हिसाब से वो ग्रहों के पर आधारित हो गया। जैसे काला कुत्ता शनि का रंग काला होता है, इसलिए काला कुत्ता शनि का। अब केतु जो होता है चितकबरा होता है, काला और सफ़ेद रंग जो होता है, दो हो रंग, वो केतु के होते हैं। वैसे भी संसार के 3 कुत्ते बताए गए हैं। संसार में 3 कुत्ते मनुष्य के ऊपर ही आधारित है। जैसे बहन के घर भाई रहने लग जाए तो उसे भी कुत्ते की संज्ञा दी गई है। ससुराल में दामाद रहने लग जाए तो उसको भी कुत्ते की संज्ञा दी गई है। बहन के घर भाई रहने लग जाए तो उसे कुत्ते की संज्ञा दी गई है। और तीसरा दी है, अगर भांजा मामा के घर में रहने लग जाए तो उसे भी कुत्ते की संज्ञा दी गई है। तो ये 3 प्रकार के सांसारिक कुत्ते भी लाल किताब के अनुसार बताए गए हैं। जिन व्यक्तियों का केतु खराब हो तो उन्हें जो है कानों में सोना धारण करना चाहिए, सोने की अंगूठी पहननी चाहिए। दूसरों के आगे अपनी कमजोरी को बताना, अपना रोना रोना, जो व्यक्ति अपनी कमजोरी दूसरों को बताते हैं और अपना रोना रोते हैं तो वो केतु को कमज़ोर कर लेते हैं, उनका केतु और ख़राब हो जाता है। वैसे केतु अंत समय तक सहायता करेगा, लेकिन जन्म स्थान पे बाकी कुछ नहीं छोड़ेगा। अगर वो खराब है तो मृत्यु तो नहीं होने देगा, लेकिन अंत समय तक साथ देगा और जहाँ उसने जन्म लिया है, जिस स्थान पे, वहाँ बाकी कुछ रहने भी नहीं देगा वो केतु। जो व्यक्ति पुरुष अपने नाखूनों को कलर करता है, रंग नेल पॉलिश लगाता है पुरुष, तो उसका भी केतु खराब हो जाता है। केतु से रिलेटेड कई जीव है, जैसे छिपकली है, सूअर है, वृक्षों में इमली है, केला है, ये सब केतु के से संबंधित चीज़ें हैं। और केतु वाले व्यक्ति को किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। बेटा जो है वो भी केतु से रिलेटेड होता है। कुंडली में जब हम बेटे का देखते हैं, बच्चे का, अपने किसी कोई पूछता है कि बेटे के बारे में बताओ, तो वो केतु से ही देखा जाता है। तो जिनका केतु खराब होए तो एक तो सोना दान करे, ऊपर से कुत्ते की सेवा करे, कुत्ते को कुछ ना कुछ खाने को डाले। काला सफ़ेद कुत्ता केतु का है। वैसे आप किसी भी कुत्ते को डालेंगे तो फ़र्क तो फिर भी पड़ेगा। और इसके अलावा जो है केतु को सही करने के लिए केतु नवग्रहों के मंदिर में जाकर के झंडा अवश्य चढ़ाएं केतु को। वैसे अपने तरीके से आप पूजा भी कर सकते हैं। अगर केतु से रिलेटेड कोई भी परेशानी सताती है, शारीरिक परेशानी, रोग जो मैंने बताए हैं, तो अपने दोनों पैरों के अंगूठे पर रेशम का सफ़ेद धागा दोनों अंगूठे पे बांधे, या चांदी के 2 छल्ले दोनों अंगूठों पे पहने। इससे केतु का जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा और केतु जो है शुभ फल देने लगेगा। आज की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार।